Rahmanir-Rahim students exercise 4C D1 7th edition question number 1 part A। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास फ्रैक्शन में हमें जो क्वेश्चन है दिए गया होगा, इसमें हमने क्या क्या करना है कि x वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हें सिंप्लीफाई, उसने इनको एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में करने के लिए हमें कहा। यहाँ पर 1/4x ये लिख लिया हमने, एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमने x वाली वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लिया, ये 1/6x। तो अपना साइन लेकर साथ आएंगे, साइन कोई भी वैल्यू जो साथ वो छोड़ कर नहीं आएंगे, तो माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, प्लस का है तो प्लस आएगा। अब हमने y वाले लिखने हैं, तो y में है प्लस 1/5y प्लस 1/5y लिख दिया। उसमें नेक्स्ट होगा कि -1/10y, वाई वाली ये वाली थी, अब वो -1/10y आ गया। नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x1 ज़र x आ गया ओवर में 4, और फिर x1 ज़र x ओवर में 6, और y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y1 ज़र y ओवर में 5। तो अब साथ में 1 जो है किसी के साथ भी नहीं लगाया जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y1 ज़र y, तो 1y तो y1 नहीं साथ में लिखा जाएगा, और 10 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 4 और 6 का एलसीएम यहाँ पे लेंगे, साइड पे ये मैंने एलसीएम निकाला हुआ है। तो ये आप लोगों को निकालना आता है कि प्राइम नंबर्स पर हम चेक करते हैं, कुछ टीचर्स का कहना होता है कि छोटे नंबर्स पर करते हैं। ये मैंने 5 पे पहले किया, 2 पे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, आप छोटे बड़े पर जिस पर मर्जी करें, लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपका नंबर प्राइम होना चाहिए। ये प्राइम नंबर्स हैं, इन पे प्राइम नंबर्स पे चेक किया और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया, 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, इसका आंसर आएगा 12। और ये जो दूसरा है इसके नीचे 5 और 10 था, इन दोनों को एलसीएम निकाला तो इसका आया 5 2 ज़र, इसका 10 आ गया, वो इसके नीचे 10 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये नीचे 12 लिखा है, ये x ऊपर से आया, ये वाला -x ऊपर से आया, ये 3 और ये 2 कहाँ से आए हैं, ये डिनोमिनेटर का टेबल डिनोमिनेटर तक पढ़ना है। 4 3 ज़र 12 और 6 2 ज़र 12, ये मैंने ब्रैकेट लगा के ऊपर वाले एज इट इज़ लिखनी है, और एक एक स्पेस छोड़कर बाद में मैंने रेड से इसे कवर किया है। कैसे लिखेंगे, नीचे वाले का टेबल नीचे वाले तक पढ़ना है, 4 3 ज़र 12 और 6 2 ज़र 12। इसी तरीके से आगे करना है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये मैंने आपको बताया कि इसका इन दोनों का एलसीएम लेने से 10 आएगा, y ऊपर वाला एज इट इज़, ये प्लस स्टार्ट में एज इट इज़ आ गया और माइनस आ गया। अब यहाँ पे y है और ये भी लिख लिया। अब ये 2 और 1 कहाँ से आए हैं, 5 2 ज़र 10 एंड 10 1 ज़र 10। ये नीचे वाले का टेबल नीचे वाले तक पढ़ना होता है कि नीचे वाला नंबर बनाना होता है कि 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि वो नीचे वाला नंबर बन जाए, 10 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि वो नीचे वाला नंबर बन जाए। इस तरीके से ये नंबर लिखे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स फर्दर आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, और माइनस सेंटर में एज इट इज़ है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, ओवर में 12 एज इट इज़ आ गया, प्लस आ गया, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो 1y। स्टूडेंट साथ में 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, नीचे 10 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 3x में से 2x निकाल दें तो 1x, 1 साथ में फिर वही बात कि 1 साथ में नहीं लिखते, ओवर में 12 एज इट इज़। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएँ, 2y में से 1y निकाल दें तो 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाएगा, 1y तो 1 साथ में फिर नहीं लिखेंगे, 10 एज इट इज़ आ जाए। अब दोबारा जिस फॉर्म में क्या क्वेश्चन दिया हुआ था उस फॉर्म में अगर आप दोबारा लिखना चाहते हैं तो इसका कोएफिशिएंट साथ में कुछ नहीं था तो 1, अभी मैंने आपको बताया कि जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो फिर 1/12 और x को साइड पर लिख लें। यहाँ पे भी 1/10 और y को थोड़ा साइड पर लिख दें, जैसे कि ऊपर ये साइड पर लिखे हुए थे, हमने खुद y1 ज़र y करके इसे कन्वर्ट कर लिया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपको इसका पहले का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर बी पार्ट यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ है, ये पूरा बी पार्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ये एज इट इज़ वही पैटर्न पे पहले ए वाले को रीअरेंज किया 2/3a, फिर ए वाले ये पड़ा हुआ है प्लस 2a आ गया, फिर इसी अंदाज में हमने बी वाले को रीअरेंज किया तो बी वाले कहाँ पे पड़े हुए थे, ये साथ ही मैंने मल्टीप्लाई भी करता गया हूँ। 2 के ए से मल्टीप्लाई किया 2a/3, ये प्लस 2a है तो ये 2a आ गया। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में मैंने साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ रीअरेंज भी कर रहा हूँ। बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b1 ज़र b/7, ये माइनस वाली वैल्यू थी ये आ गई, और ये वाली जो वैल्यू थी -3b/5, तो ये देखें एक ही लाइन लगाकर मैंने इकट्ठी लिख दी है, तो इस वजह से इसे ऐसे लिख दिया जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये मैंने खुद से रेड से 1 लिख दिया, क्योंकि जिनके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 लिख सकते हैं। 3 और 1 इनका हम अगर एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 3 ही आ जाएगा, 3 आ गया। फिर ये ऊपर वाला ये मैं बाद में भी बताता हूँ, ये ऊपर वाला हमने एज इट इज़ लिख लिया, ये भी लिख लिया, और हमने एक एक स्पेस छोड़ के मैंने बाद में ये रेड से फिल किए हुए हैं। 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ें कि नीचे वाला नंबर बन जाए, 3 1 ज़ा 3, और 1 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे 3 बन जाए, 1 3 ज़ा 3। इस तरीके से ये स्टूडेंट्स फिल किए होते हैं।
अब ये वाले के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 7 और 3 7 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो प्राइम नंबर्स आ जाएँ तो उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देते हैं। 7 5 35, नीचे आ जाएगा 35, ऊपर ही हमारे पास माइनस बी था, माइनस बी आ गया, और माइनस 3 बी था, माइनस 3 बी आ गया। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये स्टार्ट में प्लस मैंने कहाँ से ले लिया, यहाँ पे तो आई नहीं था। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू बताते खुद माइनस की थी, ये वाली भी माइनस की थी। इस वजह से बाहर जब भी आपकी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपने खुद से एक प्लस लगा लिया करना है, क्योंकि अगर प्लस को जब ये सारा सोल्व होने के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा माइनस ही आ जाएगा। अगर आपने माइनस बाहर रख दिया तो माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, फिर आप लोगों ने देखते रहना कि ये क्या हुआ है। इस वजह से बाहर आप प्लस लगा लें ताकि सॉल्व होने के बाद जब उसे दोबारा मल्टीप्लाई करें तो फिर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। ये माइनस जो है लाइन के ऊपर रखना है, ये जो माइनस है इस लाइन, अगर लाइन से नीचे बाहर आ गया जैसे कि ये प्लस बाहर है लाइन से, तो फिर भी आपके लिए ये मसला करेगा और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये माइनस अगर लिखना है ये माइनस बी तो लाइन के ऊपर रखना है ये माइनस बी। और ये 5 कहाँ से आया, 7 5 35 और 5 7 35, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और ए भी है साथ में, 2 1 2 और ए साथ में एज इट इज़। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और ए साथ में एज इट इज़ ओवर 3। 5 को बी से मल्टीप्लाई किया 5 बी माइनस बी है साथ में 5 बी आ गया, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 7 3 21 और बी साथ में एज इट इज़ ओवर 35। अब 2a प्लस 6 है तो ये हमारे 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 और साथ में ए एज इट इज़ आ जाएगा, और ये प्लस सेंटर में एज इट इज़ लिखा जा रहा है। और माइनस 5b एंड माइनस 21, माइनस एंड माइनस ये प्लस हो जाएगा। 21 में 5 ऐड करें तो ये 26, साथ में बी एज इट इज़ ओवर में 35 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये दोनों इकट्ठे लिखे जा रहे हैं तो प्लस माइनस करके, क्योंकि अब ये पूरा सॉल्व हो गया, आगे कोई इसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे दो वैल्यूज थी इस वजह से इस तरह लिखा गया। अब यहाँ पर हम इसे प्लस माइनस कर सकते हैं। आपके जहन में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम इसे नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये और एक ये है। यहाँ पर भी 2 थी, यहाँ पर अब ये सॉल्व होकर सिर्फ एक वैल्यू आ चुकी है, ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है और डिवाइड हो रही है आपस में। तो प्लस माइनस माइनस करके हम इसे माइनस लिख देंगे 8/3। अब स्टूडेंट्स ये ए को अब साइड पे कर लें, जैसे कि क्वेश्चन में दिया होता था ऊपर स्टार्ट में, जैसे कि हमने खुद से एक ही लाइन में ले जाते हैं। जैसे कि बी को 1 से मल्टीप्लाई करके b1 और बी लिखा था, लेकिन आंसर में लिखते हुए आप दोबारा जैसे क्वेश्चन दिया होता है वैसे ही आंसर लिखना होता है। 8/3 साथ में ये ए को साइड पे कर दें, यहाँ पे 26/35 और बी को यहाँ पे भी साइड पे कर दें। इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन करने हैं। ए और बी पार्ट मैंने सॉल्व किए, इंशाल्लाह बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।